तो इस सीज़न जैसे आपको पता ही होगा कि आईपीएल प्लेऑफ के टॉप 4 की टीम में से 3 टीम को मिली है 18 पॉइंट, और सिर्फ रन रेट की वजह से है कि सनराइजर हैदराबाद तीसरे नंबर पे है, और जो चौथी टीम क्वालिफाई करी है इस सीज़न वो है राजस्थान रॉयल्स। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्वालिफायर मैच 1 की प्रीव्यू के बारे में, वो वीडियो आप अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एलिमिनेटर मैच होगा वो तीसरे और चौथे टीम के बीच में खेली जाती है। तो ऑब्वियसली ये मैच सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेली जाएगी। उसके बीच उस मैच के बारे में कि कौन सी टीमें स्ट्रांग लग रही है और किसके स्टैट्स क्या रहे हैं अभी तक, और कौन सी टीम की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस मैच को जीतेंगे। तो इस सीज़न देखो इन दोनों टीम का अगर आपसी क्लेस देखोगे तो ये दोनों टीम सीधे सीधे 2 बार टक्कर ले चुकी है, और दोनों ही बार रिजल्ट सनराइजर हैदराबाद के फेवर में आई है। पहले मैच में पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर हैदराबाद ने इनको दिए थे 228 रन का टारगेट, जिसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी पावर प्ले में, और आई गेस पावर प्ले में ही सनराइजर हैदराबाद का स्कोर ऑलमोस्ट 100 पहुंच चुका था। बट चेस करते टाइम पे राजस्थान रॉयल्स बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और 150-55 रन के आसपास ऑल आउट हो गई थी। ये वही मैच था जिसमें सनराइजर हैदराबाद के 2 शूरवीर बॉलर प्रफुल्ल हिंज और साकिब हुसैन निकल कर आए थे, और प्रफुल्ल हिंज ने तो क्या कमाल की बॉलिंग करी थी। मतलब पहले ओवर में 3 विकेट आउट कर दिए थे। और इनका जो दूसरा आपसी क्लेश था उसमें वैभव सूर्यवंशी ने अपना रिवेंज मोड दिखाया था, और प्रफुल्ल हिंज को एक ओवर में 4 छक्के मारे थे, और फिर पैट कमिंस की भी धुलाई बराबर से हुई थी। तो ये सब कर करा के राजस्थान ने 228 या 29 रन का टारगेट दिया था सनराइजर हैदराबाद को, लेकिन सनराइजर हैदराबाद ने 18 ओवर के आसपास इस टोटल को चेस कर दिया था। उस बैटिंग में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा चले नहीं थे बेसिकली। जोफ्रा आर्चर ने आई थिंक 0 पे आउट कर दिया था ट्रेविस हेड को, बट ईशान किशन ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। और अगर टॉप ऑर्डर आप देखोगे तो दोनों ही टीम हैवी बैटिंग टीम है, और उसमें से सनराइजर हैदराबाद तो कुछ ज़्यादा ही बैटिंग हैवी है। आई मीन इसके जो टॉप 4 है वो बहुत ही डेंजरस है। जैसे वैसे टॉप हैवी इसका भी है राजस्थान रॉयल्स का भी, जैसे इसके टॉप ऑर्डर में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करते हैं। उसमें से वैभव सूर्यवंशी आप देखे हुए तो जो पहली मैच थी इनकी आपसी क्लेश, उसमें वैभव सूर्यवंशी ने 103 रन की पारी खेली थी। बट सनराइजर हैदराबाद के टॉप 4 आप देखे हुए तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन। ट्रेविस हेड का ये सीजन उतना अच्छा नहीं गया है, बट इसके जो 3 बैटर है टॉप के वो ऑलमोस्ट 500 रन क्रॉस कर चुके हैं, और हेनरिक क्लासेन तो 600 से ऊपर रन है और ऑरेंज कैप की रेस में बना हुआ है। और ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का भी 500 प्लस रन है। और उधर से आप देखोगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तो उसमें वैभव सूर्यवंशी आई गेस 500 से ऊपर रन उसके भी है, और वो भी ऑरेंज कैप की रेस में बना हुआ है। फिर अगर आप मिडिल ऑर्डर देखो तो राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर आई मीन ठीक ही है। जैसे उसके मिडिल ऑर्डर में आते हैं ध्रुव जुरैल और डेनमन फरेरा, बट कहीं ना कहीं फिर भी ये राजस्थान की टीम अपने टॉप ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अगर टॉप ऑर्डर से अच्छी शुरुआत नहीं मिली तो मे बी इसके मिडिल ऑर्डर स्लो हो जाएंगे या कोलैप्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके टॉप ऑर्डर से रन आने ही चाहिए। पिछले सीजन में सनराइजर हैदराबाद का भी टेम्पलेट ऐसा ही रहता था, बट इस सीजन आप देखोगे तो इसके मिडिल ऑर्डर की कंसिस्टेंसी कमाल की रही है। उसमें से जो 2 सबसे बड़े प्लेयर का नाम है वो है हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वाइज भी और कंसिस्टेंसी के वाइज से भी मैं सनराइजर हैदराबाद की मिडिल ऑर्डर को हाईली रेट करूंगा इन कंपैरिजन राजस्थान रॉयल्स की मिडिल ऑर्डर। और हाँ, जोफ्रा आर्चर भाई ट्रेविस हेड को तो आउट कर देते हैं, बट ईशान किशन का इनसे कुछ पर्सनल ही है। 2 सीजन से आप देख रहे हो, पिछले सीजन में भी ईशान किशन की वजह से जोफ्रा आर्चर की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 19 की थी, और इस सीजन भी एक मैच में इन्होंने जोफ्रा भाई ने ट्रेविस हेड को तो आउट कर दिया, बट ईशान किशन को आउट नहीं कर पाए, और ईशान किशन मैच विनिंग इनिंग खेल गया। तो एक ये भी देखने वाली चीज होगी कि जोफ्रा आर्चर वर्सेस ईशान किशन, और दूसरी जो सबसे बड़ी बैटल होगी कहीं ना कहीं वो होगी वैभव सूर्यवंशी वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बॉलर। अगर सनराइजर हैदराबाद को ये मैच जीतनी है तो किसी भी कीमत पे आपको वैभव सूर्यवंशी को तो आउट करना ही पड़ेगा। और अगर बॉलर की बात करें तो सनराइजर हैदराबाद के पास है पैट कमिंस, जो इस सीजन वैसे तो इंजरी के बाद आया है, बट उस हिसाब से बॉलिंग बड़ी कमाल की करी है। ऑलमोस्ट 6-7 के आसपास
पास उसका इकोनॉमी रहा है ऑलमोस्ट हर मैच में, और 2-3 विकेट तो ले ही लेते हैं। और उसके अलावा साकिब हुसैन एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है सनराइजर हैदराबाद के लिए। नहीं तो मुझे लग रहा है ये टीम नीचे से 5वें नंबर पे होती या 6ठे नंबर पे होती। तो साकिब हुसैन का बहुत बड़ा रोल रहा है इस सीजन हैदराबाद को क्वालिफाई करवाने के लिए। और इसका एक और बॉलर बहुत अच्छा करा है जो है ईशान मलिंगा। उन्होंने अभी तक 19 विकेट ले चुके हैं और आई थिंक पर्पल कैप के रेस में भी बना हुआ है कहीं तीसरे चौथे नंबर पे। और शिवांग कुमार ने भी अच्छी बॉलिंग करी है। बट उधर आप राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देखोगे तो उसका जो पावर प्ले में मेन बॉलर है जोफ्रा आर्चर, वही है। किसी किसी मैच में भाई ऐसे पारी खेल जाता है जैसा पता लगता है कि जोफ्रा सूर्यवंशी है, बट किसी किसी में इतने रन लुटाते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं होता। तो जोफ्रा को क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर पावर प्ले में क्लिक कर गई सनराइजर हैदराबाद की बैटिंग तो आपको पता ही है स्कोर फिर क्या होता है। और 200-250 का स्कोर अगर बन जाता है तो फिर चेस करने में एक तरीके से सूर्यवंशी पे भी ज़्यादा प्रेशर आएगा। और अगर वो आउट हो गया तो फिर तो आप भूल ही जाओ कि 250 से ऊपर का रन चेस कर पाएंगे राजस्थान रॉयल्स। वैसे कर ले तो अलग बात है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी कि वो चेस कर लेंगे। तो राजस्थान रॉयल्स के बॉलर पे हम बात कर रहे थे, तो एक जोफ्रा आर्चर और फिर संदीप शर्मा, और इसके जो स्पिनर है रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई एक बहुत अच्छा ही बॉलर है, बट पता नहीं ये लोग कुछ मैच से खिला नहीं रहे हैं रवि बिश्नोई को। वो भी एक बहुत बड़ा विकेट टेकर है। आपको याद होगा 2024 के सीजन में जब वन साइडेड मार रही थी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा LSG को, इवन बिना विकेट गवाए चेस भी कर दिए थे उन लोगों ने 165 का रन चेस। बट उसमें भी रवि बिश्नोई ने एक मौका बना दिया था, कैच छोड़ दी तो एक फील्डिंग की आप ड्रॉबैक बोलोगे, बट रवि बिश्नोई बहुत ही अच्छा विकेट टेकर है। तो मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई को तो खिलाना चाहिए एलिमिनेटर मैच में। और अगर वेन्यू की बात करें तो ये मैच खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में, जो कि नॉर्मली स्लो पिच माना जाता है वहाँ का। और ये उसी तरीके का पिच है जिसपे ऑलमोस्ट सनराइजर हैदराबाद के बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो जाती है। बट इस सीजन इन लोगों ने बहुत मेच्योरिटी वाली पारी भी खेली है, जिसमें हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कई लोगों को लगता भी था कि सनराइजर हैदराबाद के पास गेम चलाने वाला कोई नहीं है, अगर कोलैप्स हो रहे हो तो उस सीजन में, उस सिचुएशन में पारी को संभालने वाला कोई प्लेयर नहीं है। बट मेरे हिसाब से ईशान किशन वो बंदा हो सकता है जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है। और अगर टॉप 2 से स्टार्टिंग अच्छी मिल रही हो तो उसको ईशान किशन कैपिटलाइज भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो सनराइजर हैदराबाद मुझे ऑलमोस्ट सेटल टीम नज़र आ रही है इस सीजन, बहुत ही बैलेंस्ड लग रही है। और उसी तरीके से राजस्थान रॉयल्स भी बहुत बैलेंस्ड रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो पिछले सीजन में लोग सनराइजर हैदराबाद को लेकर बोल रहे थे, वही वाला सिचुएशन इस सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए भी कह सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी पे बहुत ही हैविली डिपेंड करते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये मैच मुझे लग रहा है कि बैटर से ज़्यादा अबाउट बॉलर होगा, कि जिसकी बॉलर क्लिक करेगी वो टीम मैच जीत जाएगी। क्योंकि बैटर तो दोनों के ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या मतलब, मैं तो बोल रहा हूँ कि सनराइजर हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप इस सीजन सबसे अच्छी रही है। बाकी आपको क्या लगता है कौन सी टीम को मिलेगी क्वालिफायर 2 खेलने का मौका, और कौन सा टीम का होगा यहाँ से पैकअप? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताओ। और अगर क्वालिफायर 1 की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उसको देखो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और ये भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।